और आइए तमाम बाकी बड़ी खबरों का रुख करते हैं। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है, बिहार की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बिहार में संभावित सरकार का खाका सामने आया है। बीजेपी से सीएम और 15 मंत्री संभव। तो देखिए, अब नई सरकार जिस तरह से होगी उसकी शक्ल सूरत कुछ इस तरह की होगी कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और एक डिप्टी सीएम जेडीयू के कोटे से यहां पर होगा, और दोनों ही बड़ी पार्टियां जो सरकार में शामिल हैं उनमें 15-15 मंत्री बनाए जाएंगे और एलजेपी रामविलास के 2 मंत्री इसमें हो सकते हैं। आरएलएम और हम से भी 1 मंत्री बनाया जा सकता है। और जानकारी ये भी आ रही है कि स्पीकर बीजेपी से ही बने रहेंगे। आरएलएम और हम की तरफ से भी मंत्री होंगे। तो नीतीश कुमार के बाद संभावित सरकार किस तरह से दिखेगी? मनोरंजन भारती हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करना चाहेंगे। मनोरंजन जी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कौन कौन से संभावित नाम सामने आ रहे हैं? देखिए, जेडीयू के एक सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक, उनसे मेरी मुलाकात हुई थोड़ी देर पहले। उनका कहना कि अरेंजमेंट जो है अभी जो बीजेपी और जेडीयू का चला था उसी तरह का अरेंजमेंट होगा। मुख्यमंत्री बदल जाएगा, मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, 2 डिप्टी सीएम जो हैं वो जेडीयू के होंगे। और आपको बता दूं, इसको लेकर के काफ़ी पटना में चर्चा है कि क्या जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम होंगे या एक से एक होगा। हमने बार बार उनसे जानना चाहा कि सर ऐसी बातें कही जा रही है कि जेडीयू का एक होगा। उन्होंने कहा नहीं, हम चाहेंगे कि जेडीयू का 2 डिप्टी सीएम हो, बाकी जो अरेंजमेंट है वो उसी तरह रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि होम मिनिस्ट्री जो है वो चीफ मिनिस्टर के पास रहे। पहले भी अभी तक इस रिजिम को छोड़ के अभी तक हमेशा रहता आया है। जो दूसरी पार्टी होती है उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री मिलती है जी। तो जेडीयू के पास फाइनेंस जा सकता है। बाकी सेम टू सेम अरेंजमेंट रहने की संभावना है। चलिए, तो यहाँ पर जो मंत्रालय है उसमें थोड़ा बदलाव यहाँ पर हो सकता है। बाकी जिस तरह से मनोरंजन बता रहे थे कि अरेंजमेंट जो है वो तकरीबन वैसा ही रह सकता है जो मौजूदा वक्त में यहाँ पर है सरकार के अंदर। नीतीश ने जेडीयू विधायकों की बैठक भी इस बीच यहाँ पर बुलाई है नीतीश कुमार ने, और शाम 5 बजे पटना में जेडीयू की अहम बैठक होने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद से जो समर्थक हैं जेडीयू के वो काफी नाराज देखने को मिले थे। और अब इस बैठक को लेकर सबके निगाहें हैं कि क्या चर्चा इसमें की जाती है। तो जेडीयू के सभी सांसद, एमएलए एवं एमएलसी इस बैठक में मौजूद होंगे। इस बैठक से जुड़ी मनोरंजन जी क्या जानकारी मिल रही है? क्या अपडेट, क्या एजेंडा रहने वाला है और क्या कुछ निकल सकता है इस बैठक के बाद? देखिए, कल से जो खबरें चली आ रही है, कल हम जितने भी जेडीयू समर्थकों से बातचीत कर रहे थे तो वो उनका कहना था कि हमें तो कुछ मालूम नहीं, आधिकारिक रूप से कुछ नहीं मालूम है। यहाँ तक कि विधायकों को भी कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था। सब कह रहे थे कि हमें मीडिया से पता चला। तो आज जो ये बैठक बुलाई गई है, जो भी पटना में मौजूद हैं, विधायक हो, एमएलसी हो, सांसद हो, उन सबको बुलाया गया है कि आइए और उनको एक्सप्लेन किया जाएगा कि नीतीश कुमार ने ये निर्णय क्यों लिया है, इसके पीछे क्या क्या कारण है और आगे का रोड मैप क्या होगा, ये उनको बताया जाएगा। उनको ये भी बताया जाएगा कि नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने का मतलब ये नहीं है कि वो बिहार छोड़कर जा रहे हैं। वो केवल राज्यसभा जब चलेगी तभी जाएंगे वो दिल्ली, यानी 12 में से 10 महीने वो पटना में ही रहेंगे और जो है सरकार को उनका गाइडेंस मिलता रहेगा। बिल्कुल, लेकिन नीतीश कुमार की बार बार बदलती राजनीतिक साझेदारियां हो या फिर अब ये जो नया कदम नीतीश कुमार की तरफ से उठाया जा रहा है, क्या ये व्यावहारिक राजनीति लगती है? लेकिन इससे लगता है कि जनता का भरोसा भी कम होता है। प्रभाकर, देखिए, ये पूरा जो फैसला लिया गया है इसके पीछे की आप अगर पृष्ठभूमि देखेंगे तो उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको चर्चा करनी होगी, क्योंकि नीतीश कुमार पिछले कुछ सालों से या कुछ महीनों से मैं कहूँ उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। लगातार हम देख रहे थे कैसे विपक्ष जो है उस पर हमलावर हो रहा था उनके स्वास्थ्य को लेकर, और यही कारण है कि ये निर्णय लिया गया है। उनके जो सलाहकार थे उन्होंने भी उन्हें ये समझाया, क्योंकि आप बिहार के मुख्यमंत्री के जब कुर्सी पर बैठते हैं तो उसकी बहुत जिम्मेवारियां होती हैं, बहुत ही अपने आप में वो एक टैक्सिंग, वो काफ़ी थकाने वाला काम है। इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया है। तो अब वो एक तरह से परोक्ष रूप से, यानी कि पीछे से वो जो है वो सरकार के हिस्सा रहेंगे, लेकिन सामने से जो है वो सरकार पे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कोई और बैठेगा। और यही कारण है कि नीतीश कुमार ने ये निर्णय लिया। हालांकि उन्होंने सबको चौंकाया है, क्योंकि इसकी पहले उन्होंने इसकी कोई भी चर्चा नहीं हुई थी और किसी भी व्यक्ति ने इसकी चर्चा नहीं की थी। लेकिन अब जो स्थिति क्लियर हुई है उसमें
मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो भाजपा को जाएगी, 2 उप मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो जदयू के खोते में जाएगी, जिसमें से एक निशांत कुमार बन सकते हैं उप मुख्यमंत्री, जो कि उनके बेटे हैं, जिन्होंने राजनीति में भी कदम भी नहीं रखा है। हालांकि उनके वो जेडीयू ज्वाइन करने वाले हैं बहुत जल्दी, और ये पूरा जो घटनाक्रम है ये अगले 1 से 1.5 महीने में बिहार में होगा। सो ऐसा नहीं है कि कल जो है वो मुख्यमंत्री यहाँ बदलने जा रहा है। बिल्कुल प्रभाकर, यही सवाल मैं पूछना चाह रहा था कि ऐसा लग रहा था कि शायद अप्रैल के महीने में जो सरकार की नई कैबिनेट है उसकी शक्ल सूरत यहाँ पर सामने आए, लेकिन अब ये फॉर्मूला जिस रफ्तार से सामने आया उससे लग रहा है कि जल्द ही जो नए मुख्यमंत्री हैं, नए उप मुख्यमंत्री हैं, इनके नाम भी यहाँ पर तय होते हुए दिखेंगे। देखिए, अभी इसमें इसकी घोषणा नहीं होगी। एक जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि निशांत कुमार के नाम पर ऑलमोस्ट मुहर लगी हुई है, क्योंकि जदयू के जितने भी बड़े नेता हैं, जो भी कद्दावर नेता हैं, सब चाहते हैं कि निशांत कुमार जो हैं वो नीतीश कुमार के बदले जो है बिहार की राजनीति में कदम रखें। तो उनके नाम पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरे उप मुख्यमंत्री जो होंगे वो कौन होंगे, इस पर अभी संशय बना हुआ है। इस पर कोई भी हो सकता है। इसमें जो कास्ट इक्वेशन है उसे ध्यान में रख के किया जाएगा। और बाकी जितने भी मंत्रालय हैं, चाहे वो भाजपा के पास अभी हों, चाहे वो जदयू के पास हो, उसमें उलटफेर होगा। क्योंकि जब मुख्यमंत्री भाजपा का होगा तो जाहिर तौर पर जो स्पीकर है वो जदयू का होगा। पहले अभी स्पीकर देखिए था भाजपा का है। उसी तरह से जो अलग अलग मंत्रालय हैं, जो हैवी मंत्रालय हैं, वो जदयू के पास आएंगे और मंत्रालयों में उलटफेर होगा। तो मंत्री बदलेंगे, मंत्रालय बदलेंगे, स्पीकर बदलेंगे, उप मुख्यमंत्री बदलेंगे, मुख्यमंत्री बदलेंगे। लेकिन ये सारा प्रोसेस जो है ये लगभग अप्रैल के मिड में आप इसकी उम्मीद कर सकते हैं। जी, थोड़ा वक्त इसमें लग सकता है प्रभाकर, लेकिन जिस तरह की हलचल है उससे सियासत जो है वो काफी गर्मा रही है बिहार की। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मनोरंजन भारती और प्रभाकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब एक और अपडेट आपको देते हैं बिहार से ही। देखिए, पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं और नीतीश से फैसले पर पुनर्विचार की मांग यहां पर की जा रही है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि जो समर्थक हैं जेडीयू के, वो इस बात से खुश नहीं है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी छोड़कर राज्यसभा जाएं, और ऐसे में ये पोस्टर लगे हुए दिखे हैं दफ्तर के बाहर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा को लेकर नॉमिनेशन करने के बाद जेडीयू कार्यकर्ता में काफी ज्यादा आक्रोश और नाराजगी देखने को मिल रही है। इस वक्त हम जेडीयू प्रदेश कार्यालय के ठीक बाहर खड़े हैं और आपको हम सबसे पहले एक पोस्टर दिखा रहे हैं। इस पोस्टर में नीतीश कुमार की तस्वीर है और लिखा गया है, नीतीश सेवक कर रहा है पुकार, नेता करे अपने निर्णय पर पुनः विचार। लोकतंत्र में जनता के जनादेश और आत्मसम्मान का हनन अब नहीं होगा सहन। जनादेश के सम्मान में नीतीश सेवक पोस्टकार्ड लेखन अभियान में। और ये पोस्टर जो है वो जेडीयू कार्यकर्ताओं के द्वारा ही लगाया गया है। कुछ जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, काफी सक्रिय रहते हैं, उन लोग से भी बात करेंगे। आप लोगों ने पोस्टर लगाया है। देखिए, आज पूरा बिहार दुखी है, पूरा बिहार में शोक का लहर है। आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को जबरन गद्दी से हटाया गया है। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है और बिहार में शराब को चालू करने की पूर्ण योजना बना ली गई है। हम माताओं बहनों से आह्वान करते हैं कि इस षड्यंत्रकारियों का विरोध कीजिए। कोई नहीं चाहता है कि वो बिहार छोड़कर दिल्ली जाए, बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। इसलिए हम लोगों ने मांग किया है कि एक बार वो पुनर्विचार करें और जो भी हुई है उस पर पुनर्विचार करके वो फिर से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में रहे, ये ना कि वो राज्यसभा जाए। हम तो नीतीश जी के साथ हैं। हम नीतीश जी जहाँ जहाँ जाएंगे उनके साथ हम लोग जाएंगे। वो नीतीश जी अगर राज्यसभा भी जाना चाह रहे हैं तो हम भी उनके साथ हैं, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। लेकिन जनादेश का जो चिरहरण किया गया है, अपहरण किया गया है गलत तरीके से, वोट हमारा लीजिएगा, बहुजनों का वोट लीजिएगा, गड़बड़ कीजिएगा, इस दुनिया देख रही है ना। जहाँ जहाँ ये लोग किए हैं, नीतीश जी के विकास को कोई दोहरा नहीं सकता, नीतीश जी दोहरा सकते हैं। क्या कीजिएगा। अभी आप कहाँ तो काफी ज्यादा नाराजगी जो है वो जेडीयू कार्यकर्ताओं में देखी जा रही है और जेडीयू कार्यकर्ताओं का कहना है कि कहीं ना कहीं साजिश के तहत यह फैसला जो है वो लिया गया है। शिवम, एनडीटीवी, पटना।